मेरे यूट्यूब पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के ऊपर, लेकिन जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो ईरान के ऊपर अटैक हो चुका है और जवाबी कार्रवाई में ईरान भी जो अमेरिका की सहयोगी कंट्रीज हैं मिडल ईस्ट में, उसके ऊपर अटैक कर रहा है। बहरीन निशाने पर आ गया है, ओमान निशाने पर आ गया है, यूएई निशाने पर आ गया है, इसके अलावा आपके कुवैत निशाने पर आ गया है। तो 7-8 कंट्रीज़ ऐसी हैं मिडल ईस्ट की जो ईरान के अटैक के अंडर आ गई हैं। ये सारी कंट्रीज़ वो हैं जहाँ पर अमेरिका ने बेस बनाए हुए हैं। तो अल्टीमेटली जो स्थिति है इस समय, वो स्थिति गोल्ड और सिल्वर के अलावा क्रूड के लिए भी अच्छी नज़र आ रही है। ये फंडामेंटल स्थिति है। एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। पिछले वीक का डाटा भी देखेंगे कि क्या रहा है, मंथ का डाटा देखेंगे क्या रहा है। तो अल्टीमेटली अगला हफ्ता काफ़ी एक्शन वाला रहने वाला है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर खास तौर पर। और सिर्फ एक तरफा नहीं रहेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव भी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर पॉजिटिव भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये देखेंगे कि क्या इसका असर क्या नज़र आता है। तो वीकली डाटा यदि हम देखते हैं तो पिछले हफ्ते में गोल्ड ने 3.67% यानी कि 4.5% की तेज़ी दिखाई है। सिल्वर लगभग 13% यानी कि 12.85% के आसपास पड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने, जिन निवेशकों ने गोल्ड और सिल्वर में फरवरी की स्टार्टिंग में पोजीशन बनाई थी, उनको अच्छी जो है वो रिटर्न मिले हैं। चाहे वो वीकली बेस के ऊपर उठा लीजिए, चाहे वो मंथली बेस के ऊपर उठा लीजिए। मंथली बेस के ऊपर भी सिल्वर ने काफ़ी फ़ायदा दिया है, गोल्ड ने भी काफ़ी फ़ायदा दिया है, सिल्वर ने भी काफ़ी फ़ायदा दिया है। यदि हम गोल्ड को देखते हैं, फरवरी का सिर्फ गोल्ड देखते हैं, तो फरवरी का गोल्ड $516 चढ़ा है। ये 11% की तेज़ी है। लगभग 5230 के आसपास बंद हुआ जब क्लोजिंग हुई है मार्केट में। हालांकि बाद में ट्रेड कर रहा था, 5242 के आसपास बंद हुआ, लेकिन 5230 पे बंद हुआ। और ये जनवरी 2012 के बाद सबसे बड़ी परसेंटेज के हिसाब से क्लोजिंग है गोल्ड की। तो गोल्ड बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। मैं लगातार अपने वीडियो में बोल रहा था कि मुझे गोल्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गोल्ड जो है वो लगातार 7 महीनों से तेजी में है, सर लगातार 7 महीनों से। जनवरी को भी मिला लीजिए, हालांकि गिरावट आई थी लास्ट में, लेकिन उसके बावजूद तेजी में था। और 7 महीनों में लगभग 60% की तेजी गोल्ड दिखा चुका है। और यदि हम इसका कारण एक समझने की कोशिश करते हैं तो चाइना में लूनर ईयर था, जो न्यू ईयर था, उसके कारण बाजार बंद था। तो अल्टीमेटली बाद में जब वो खुला तो फिर वहाँ से डिमांड आ गई और यहाँ से गोल्ड में हमें तेजी देखने को मिली है। ऑब्वियसली इसमें जियोपॉलिटिकल रीज़न एक रहा है, जो आर्मी बिल्डअप हुआ था, जो अरबियन सी में या मिडिल ईस्ट में जो आर्मी बिल्डअप था यूएस का, उसके कारण जो चीज़ें चल रही थी, उसका एक अलग रीज़न है जियोपॉलिटिकल भी, लेकिन चाइना की डिमांड भी इसमें एक फैक्टर थी। तो उसके कारण भी गोल्ड जो है वो बढ़ा है। और लग रहा है कि यहाँ से गोल्ड, एस्ट्रोलॉजिकली भी लग रहा है कि गोल्ड आगे जो है वो गेन दिखाएगा और मॉडेस्ट पेस के साथ ऐसे ही चलता रहेगा, स्लोली पेस के साथ आगे चलता रहेगा। इस बीच क्या हुआ है, चाइना ने क्या किया, चाइना चूंकि टॉप कंज्यूमर है, उसने क्या किया, जो हांगकांग है ना, हांगकांग के जरिए जनवरी में उसका जो इंपोर्ट है गोल्ड का, वो लगभग 69% बढ़ गया दिसंबर के मुकाबले में। तो ये हांगकांग के सेंसस एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का डाटा है कि उसने जो इंपोर्ट किया, गोल्ड इंपोर्ट किया, दिसंबर के मुकाबले जनवरी में 69% ज़्यादा किया। तो चाइना डायरेक्ट मेनलैंड चाइना के जरिए गोल्ड इंपोर्ट नहीं कर रहा था, हांगकांग के जरिए कर रहा था। तो अल्टीमेटली चाइना की डिमांड इसमें सामने आई है, तो गोल्ड बढ़ा है। यदि हम इसको सिल्वर को देखते हैं तो सिल्वर भी ठीक ठाक जो है वो उसने क्लोजिंग दी है। लगभग पहले बताया कि काफ़ी 92 के आसपास जो है वो रहा है। और मंथली गेन भी इसका ठीक ठाक हो गया है। तो 4% परसों भी यानी कि कल भी, सॉरी, फ्राइडे को ये चढ़कर बंद हुआ है। फ्राइडे के दिन 92 के आसपास की क्लोजिंग है। और जो इसका 2 मंथ का हाई है, इसका सिल्वर का 2 मंथ का हाई जो है वो उसने दोबारा टच कर लिया है। और जो इसको देखते हैं, प्रीशियस मेटल है, इसके ऊपर जियोपॉलिटिकल रिस्क के कारण अल्टीमेटली चीज़ें बड़ी ही बड़ी हैं। यदि हम सिल्वर की मंथली क्लोजिंग भी देखते हैं तो वो 94.38 के ऊपर हुई है। और यदि हम जनवरी की क्लोजिंग देखेंगे ना, तो वो क्लोजिंग थी लगभग 85.90 के ऊपर। ये मैं कॉमेक्स की क्लोजिंग आपको बता रहा हूँ। अब इसमें मज़े की बात देखिए, जनवरी में इसने हाई मारा था $122 के आसपास का। हाई टच करने के बाद क्लोजिंग दी इसने लगभग $86 की। और फरवरी की जो क्लोजिंग है वो ही हाई के ऊपर है। तो ये टेक्निकली एक बहुत एडवांटेज वाली चीज़ हो जाती है कि जहाँ पर हाई पहुँचा वहीं पर उसने क्लोजिंग दे दी। जनवरी में भी हाई ज़्यादा लगाया था, लेकिन गिर गया था, उसी दिन गिर गया था, 29-30 जनवरी को ये जो गिरावट आई थी। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो के बाद दोबारा 56.35 के ऊपर पहुंच चुकी है। अब यदि हम इसको एस्ट्रो पे आते हैं, ये तो फंडामेंटल हो गया, चीज़ें सब पता लग रही हैं, सारा कुछ चल रहा है। और वॉर चल रही है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो डिस्टर्ब है,
बहुत सारी चीज़ें हैं, चाइना से डिमांड निकल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यदि मैं एस्ट्रो पे आते हैं तो एस्ट्रो क्या कहता है? तो एस्ट्रो में एक चीज़ चिंता वाली नज़र आती है कि जब-जब पीक पे आता है तो अल्टीमेटली गिरता है। तो 1970 के बाद का जब मैंने डाटा स्टडी किया था, मैंने एक वीडियो डाली थी और मैं लगातार बोल रहा हूँ अपने वीडियोज़ में कि मुझे मार्च में सिल्वर में गिरावट नज़र आती है। लेकिन जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन गया है, जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन गया है, जो वॉर नज़र आ रही है, तो उसमें तो हो सकता है कि एक बार चढ़ भी जाए। तो चढ़ जाएगा तो कितना चढ़ेगा इसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट 1, पॉइंट 2 कि जो वॉर वाली सिचुएशन होती है ना, उसमें सिल्वर कम चलता है, उसमें गोल्ड ज़्यादा चलता है। सिल्वर इसलिए कम चलता है क्योंकि जैसे ये सिनेरियो बन गया पूरे मिडल ईस्ट में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ठप होती है, तो सिल्वर बीइंग एन इंडस्ट्रियल मेटल है, उसकी डिमांड थोड़ी-सी स्लो डाउन होती है। यदि चाइना भी इन्वॉल्व होता है, रशिया भी इसमें इन्वॉल्व होता है, तो अल्टीमेटली वहाँ पर भी इसका इफेक्ट आएगा। तो हो सकता है कि सिल्वर ज़्यादा वोलेटाइल रहे, इसमें ज़रूर संभल कर चलेंगे। मैं संभल कर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1970 के बाद जितनी बार भी सिल्वर गिरा है, शुक्र शनि या तो साथ थे या सामने थे। तो इसको चाहे आप इत्तेफाक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, जब भी शुक्र शनि साथ आते हैं, सामने आते हैं तो सिल्वर गिर जाता है। हालाँकि जो एस्ट्रोलॉजी समझता है उसको समझ आ जाएगा कि शुक्र 18 महीने में साइकिल पूरा करते हैं, शनि 2.5 साल में रहते हैं एक राशि में, 18 महीने में 2 बार आमने-सामने ज़रूर आ जाएँगे, या साथ आ जाएँगे, सामने आ जाएँगे। तो क्या हर बार सिल्वर गिरेगा? ऐसा नहीं होता। टू बी वेरी फ्रैंक ऐसा नहीं होता। लेकिन ये भी सच है कि जब-जब सिल्वर में बड़ी गिरावट आई है, एक्सेप्ट 29-30 जनवरी वाली गिरावट छोड़ दीजिएगा, वो बहुत बड़ी गिरावट थी और वो ऐसा जो एस्ट्रो कॉम्बिनेशन है, मुझे हिस्ट्री में कभी नहीं मिला था। मैंने 120 साल के चार्ट छान मारे। वो उस समय तो 4 ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में थे। बहुत प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन वो बहुत डिस्टर्ब था। तो वो ख़ैर हम नहीं भी पकड़ पाए उसको। लेकिन जो कॉम्बिनेशन हमने पकड़े, जो समझ में आए, वो समझ में यही आया कि 1970 के बाद अब तक जितनी भी बड़ी गिरावट आई, मैं अगेन बोल रहा हूँ 29-30 जनवरी छोड़ के, उसमें सब में या तो शुक्र शनि साथ थे या शुक्र शनि आमने-सामने थे। भले ही आप 16 अक्टूबर वाला डाटा निकाल लीजिए, 16 अक्टूबर पिछले साल जब बाज़ार गिरा था, 17 अक्टूबर को गिरा था, उस समय भी शुक्र शनि साथ में थे और शुक्र उस समय आपके इसमें थे, पाइसेस में, सॉरी सामने थे। ये आ गए थे आपके वर्गों में, शुक्र चाँदी के कारक हैं। तो 2 मार्च को क्या हो रहा है, आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं 28 को, 28 फरवरी को। 2 मार्च को क्या हो रहा है, 1 मार्च मध्य रात्रि 1:01 पे वीनस ट्रांजिट कर जाएंगे पाइसेस में, यानी कि पाइसेस में आ जाएंगे। पाइसेस में क्या हो रहा है, पाइसेस में ऑलरेडी सैटर्न का गोचर हो रहा है, तो ये दोनों साथ आ जाएंगे। ये कॉम्बिनेशन चांदी के लिए अच्छा नहीं है, यहीं से पीक पकड़ेगा और फिर दोबारा एक बार फेंक सकता है, एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ। और अल्टीमेटली गिरता वहीं है जब पीक बनाता है। तो डेट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, शुक्र जैसे ही एंटर करेंगे 5 या 6 दिन में 6 डिग्री के आसपास आ जाएंगे, शनि ऑलरेडी 6 डिग्री के आसपास ही है। तो जब ये 6 डिग्री पर दोनों आ जाएंगे, मान लीजिए एक प्लैनेट 6.5 डिग्री पर है, एक 5.5 डिग्री पर है, तो 1 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा दोनों में। तो जब तक वो 5.5 से लेकर 7.5 तक जाएगा, वो विदिन 1 डिग्री के एक्सिस में रहेगा। तो ये समय 5 मार्च से 10 मार्च का निकलता है। ये क्रिटिकल समय एस्ट्रोलॉजिकली लग रहा है मेरे को। फंडामेंटली क्या होगा, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा, वो अल्टीमेटली क्लियर डिस्टर्बेंस दिखा रहा है और हो सकता है राइज भी दे रहा है बहुत बड़ा। लेकिन बहुत सावधान रखेंगे, बहुत सावधानी के साथ काम लेंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन खास तौर पर 5 से, मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था, एक और वीडियो हमने पोस्ट किया है, उसमें भी बता रहा हूँ कि सिल्वर में खास तौर पर खास ध्यान रखेंगे। 5 से 10 मार्च के बीच में एक हमें पुल बैक मिल सकता है, यहाँ पर ये एस्ट्रोलॉजिकली लग रहा है। 3 मार्च को क्या होगा, 2:06 पर प्लूटो श्रवणा में आ जाएंगे। ये प्लूटो जब चेंज होते हैं ना, बहुत लंबे समय बाद होते हैं, श्रवणा नक्षत्र में आएंगे, तो ये 2:06 का समय ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ बहुत उतार चढ़ाव बाजार में देखने को मिले। हो सकता है इसी दिन नेगोशिएशन ही शुरू हो जाए, बातचीत ही शुरू हो जाए। 2:06 ध्यान रखिएगा। 3 मार्च को रात को 11:02 पे मंगल सतभिषा में आएंगे, राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे। मंगल का राहु के नक्षत्र में जाना अच्छा नहीं है, खासतौर पर इस तरह की वार की सिचुएशन में। ये यहाँ पर 20 मार्च तक रहेंगे। जब तक ये रहेंगे तब तक हो सकता है कि कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चलती रहे। 4 मार्च को 5:14 पर शाम को वीनस आएंगे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। ये समय भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 5 मार्च को रात को यानी कि 4 मार्च को रात को ही लगभग 59 मिनट या 1 बजे के आसपास, मान लीजिए 5 मार्च की मध्य रात्रि है, सूर्य आएंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। यहाँ पर भी बाजार में बड़ी हलचल हो सकती है। 5 मार्च को ही रात को 10:41 पे, यानी कि सन जुपिटर में आएंगे, सन जुपिटर आ जाएंगे 120 डिग्री के एक्सिस पे के ऊपर। तो अगला हफ्ता पूरा, पहली बात तो 3 को हमारा बाजार बंद है, 3 को शाम को हमारा कमोडिटी खुलेगा। अगला हफ्ता पूरा 3 को कमोडिटी हमारी बंद है, सॉरी इक्विटी हमारी बंद है। तो पूरा अगला हफ्ता रात का सेशन मुझे ज़्यादा थोड़ा सा रिस्की लग रहा है।
कैरी करना पोजीशन मुझे लगता है कि थोड़ा सा खतरे वाली बात हो जाएगी। रात को कोई बातचीत हो जाए, कुछ ट्रम्प ट्वीट कर दे, कुछ मैसेज कर दे, कुछ नेगोशिएशन शुरू हो जाए, आपकी पोजीशन अटकी हो, पता लगे नीचे बॉटम मार जाए सुबह, तो वो थोड़ा सा रिस्क वाला काम हो जाएगा। ये एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस है, बिल्कुल क्लियर कट एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है। बाकी आपने कोई भी निवेश करना है अपने निवेश सलाहकार की मदद के साथ करेंगे। कोई भी निवेश मीन्स चाहे आप किसी में भी करते हैं, किसी भी गोल्ड में करिए, सिल्वर में करिए, कॉपर में करिए, या फिर आप क्रूड में करिए, तो अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। मून यदि हम देखते हैं तो मून जब ट्रांजिट होगा 2 मार्च को 7:51 पे लियो पे आ जाएगा। लियो गोल्ड की राशि है। लियो को ऑलरेडी 6 प्लैनेट देख रहे हैं। जब हमारा बाजार खुलेगा 3 मार्च को सुबह 9 बजे, सॉरी शाम को 5 बजे खुलेगा, तब भी मून लियो में ही होंगे। तो मून लियो में, केतु के नक्षत्र में, और आपका लियो में होंगे, हाँ लियो में ही होंगे। और नहीं 2 मार्च को खुलेगा हमारा बाजार, सॉरी 2 मार्च को, तो यहाँ 3 मार्च को होली, यहाँ 3 मार्च को नहीं खुलेगा, 2 मार्च को खुलेगा। तो मून लियो में होंगे 7:51 पे, और केतु के नक्षत्र में आ जाएंगे, क्योंकि लियो में आएंगे तो केतु के नक्षत्र में आ जाएंगे, केतु के साथ आ जाएंगे, 4 ग्रहों के प्रभाव में आ जाएंगे। तो हो सकता है वहाँ पर खुलते ही कुछ ना कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिले। कुछ लोगों को लगेगा कि यार भाग के खरीद लो, पता नहीं कहाँ भाग जाएगा। ऐसा मत करिएगा, ऐसे ऐसे करेगा फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, ऊपर फंस जाएंगे। फिर थोड़ा सा वेट करिएगा, फिर एंट्री करिएगा। 4 मार्च को फिर दोबारा मून चेंज होगा, 1:45 पे वर्गो पे आ जाएगा, फिर शुक्र और शनि के सामने आ जाएगा। तो शुक्र भी चांदी का कारक है, शनि भी चांदी का कारक है। ये रात को दोपहर का समय है, यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चांदी में खासतौर पर मूवमेंट देखने को मिलेगी। बाकी सारी जो चीज़ें हैं इनमें एक चीज़ जो है वो पॉजिटिव है। जुपिटर इस समय मिथुन राशि में है, और मिथुन राशि से कुंभ राशि को देख रहे हैं, जहाँ पर सारे ग्रह बैठे हैं। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर नजर आता है। हो सकता है कि इसी पॉजिटिव फैक्टर के कारण कुछ चीज़ें नेगोशिएशन की तरफ भी चल पड़े, और दोनों में दोबारा एक बार फिर सेटलमेंट शुरू हो जाए, बैक चैनल जो है वो डिप्लोमेसी दोबारा शुरू हो जाए। तो फिलहाल तो एस्ट्रोलॉजिकली लग रहा है कि थोड़ा सा चीज़ें एस्केलेट कर जाएंगी 11 मार्च तक, जब तक गुरु जो है वो मार्गी नहीं होते। गुरु इस समय वक्री हैं, गुरु मार्गी नहीं होते, और बुध भी इस समय वक्री हैं, बुध 20 को होंगे। उसके बाद चीज़ें नॉर्मल साइड पे चलेंगी, तब तक मुझे बाजार थोड़ा सा अपसाइड लगता है। हाँ, चांदी को लेकर मेरा कन्विक्शन वही है कि 5 से 10 मार्च के बीच जरूर ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। इस वीडियो को देखकर कोई भी निवेश मत करिएगा, ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। अपना निवेश सलाहकार जो है उसकी मदद के साथ ही निवेश करिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।